अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बना रही हूँ आपके लिए निहारी। उसके लिए मैंने ये 1 किलो गोश्त ले लिया है बोंग का। ये देखें, इसमें बोटी भी है और इसमें हड्डी भी है। और जो इसमें चीज़ें बाकी जाएंगी मसाले वो हैं जी, ये मैंने नमक ले लिया, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें। लाल मिर्च ले ली है मैंने जी 3.5 टीस्पून ले ली है। 1 टीस्पून मैंने ली है हल्दी। 1 टीस्पून भर के मैंने सौंफ ले ली है। ये देखें, इतना सा टुकड़ा मैंने ले लिया है सूंठ का, जो खुश्क अदरक होता है वो। और जो ये रोस्टेड आटा जिसकी आप रोटी बनाते हैं, ये मैंने खाली फ्राई पैन लेके इसमें इसको रोस्ट करके फ्राई पैन में और फिर इसको प्याली में निकाल लिया है। ये ऑयल 1 कप ले लिया है। बड़े साइज़ की एक प्याज काट ली है। ये हरा धनिया, गरम मसाला, और ये वो चीज़ें हैं जो निहारी पकने के बाद हम उसके साथ पेश करेंगे। हरी मिर्च, लीमू, ब्राउन प्याज और बारीक कटी हुई अदरक। चलें अब इसको बनाना शुरू करते हैं जी। ये मैंने प्रेशर कुकर ले लिया। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ उसमें ऑयल चला गया और साथ ही इसमें मैं प्याज डाल रही हूँ। अब इसको प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे, मीडियम ब्राउन। बस अब इसको हिलाते जाएंगे ताकि ये अच्छी सी मीडियम ब्राउन हो जाए। जी प्याज हमारी हो रही है फ्राई। और मैं ये आपको दिखा दूं कि मैं स्टार्ट में आपको ये अदरक लहसुन का पेस्ट बताना भूल गई थी। ये भर के मैंने 1 टेबलस्पून ये भी ले लिया अदरक लहसुन का पेस्ट, इसलिए आप ये भी इसमें ज़रूर शामिल करें। जी प्याज देखें हमारी मीडियम ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें मैं ये गोश्त शामिल कर रही हूँ। अब गोश्त को इसमें हम अच्छी तरह से भूनेंगे। और साथ ही मैं डाल रही हूँ जी अदरक लहसुन का पेस्ट। ये चला गया अदरक लहसुन का पेस्ट। बस अब इस गोश्त को हम इस ऑयल में भूनते जाएंगे जब तक अच्छी तरह से भून ना जाए। जी ये 5-6 मिनट मैंने गोश्त को फ्राई करने के बाद ये देखें, ये जी मैंने आपको स्टार्ट में जो सूंठ और सौंफ बताई थी ना, उसको मैंने पीस लिया है। और अब उसको मैं स्टेनर से ये देखें छान के इसमें स्टेन करके पानी में मिक्स करके वो डाल दूँ। और अब इसको हम मुसलसल भूनते जाएंगे। और इसमें ये मैं मसाले भी अब ऐड कर रही हूँ, नमक, मिर्च और हल्दी, ये भी चलेगा। अब बस इसको हम इतना भूनेंगे कि गोश्त की स्मेल चली जाए और वो अच्छा सा भून जाए। फिर इसमें हम पानी ऐड करेंगे। अब 6-7 मिनट तक मुसलसल इसको हम गोश्त को इसमें भूनेंगे ऑयल में। जी ये देखें सब चीज़ें यकजान हो चुकी हैं, प्याज, अदरक, लहसुन, मसाले, और अच्छा सा भून चुका है गोश्त जो है। अब इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। अब इसमें हम खुला पानी डाल के तो प्रेशर कुकर को चला देंगे। प्रेशर कुकर का टाइम मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि ये गोश्त पे डिपेंड करता है कि अगर बड़े जानवर का गोश्त है तो वो देर से गलता है, छोटे जानवर का गोश्त है तो वो जल्दी गल जाता है। इसलिए आपको इसके लिए चेक करना पड़ता है कि गोश्त गला है कि नहीं गला। चलिए अब मैं प्रेशर कुकर चला रही हूँ और फिर उसके बाद आपको मैं आगे बताती हूँ। ये मैंने प्रेशर कुकर खोल लिया है और मैंने गोश्त को चेक कर लिया, बहुत अच्छा गल चुका है ये। और अब मैंने एक प्याली में पानी डाल के उसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने वो रोस्टेड आटा डाल के उसको मिक्स कर लिया, ये देखें। और अब इसको मैं इसमें शामिल करूँगी आहिस्ता आहिस्ता से। जितना हमें थिक चाहिए हो जाएगा तो फिर हम इसको डालना बंद कर देंगे। चलें इसमें मैं अब इसको शामिल कर रही हूँ, साथ साथ में हिलाती जा रही हूँ। नीचे हल्की सी आंच जल रही है।
ये तकरीबन सारा ही चला जाएगा इसमें। अब इसको हम, ये देखें शोरबा थिक हो गया है थोड़ा सा, और अभी ये कुछ पकने से भी हो जाएगा। अभी इसको हम 4-5 मिनट तक तेज़ आंच पे ज़रा पकाएंगे, तकरीबन मीडियम। थोड़ा सा थिक हो जाए फिर इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे। चलिए अब इसको हम 4-5 मिनट तक पकने देते हैं। जी ये 5-6 मिनट मैंने इसको पका लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला और सब्ज़ धनिया, बस इसको मिक्स करके हम, तो अब मैं लगा रही हूँ इसको दम पे। जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो हम इसकी आग बंद कर देंगे। आँच मैंने बिल्कुल हल्की कर दी है और इसको अब हिला लेते हैं पहले, फिर इसको हम दम पे लगा देते हैं ताकि ऑयल जो है वो अच्छी तरह से ऊपर आ जाए। जी ये देखें बहुत अच्छा सा दम आ चुका है और ऑयल भी आ चुका है ऊपर अच्छी तरह से। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दें और मेरी रेसिपी को शेयर करें और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब मैं डिश आउट करती हूँ इसको। जी ये मैंने डिश आउट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम ये कटी हुई चीज़ें ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे, थोड़ा सा अदरक, हरी मिर्चें और ये थोड़ी सी प्याज कटी हुई, और साथ हम लेमन पेश करते हैं जी, ये इस पे छिड़कने के लिए। ये हो चुकी है हमारी मज़ेदार सी बीफ निहारी तैयार। उम्मीद करती हूँ आज की डिश आपको पसंद आई होगी। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।